आदाब नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज पूरी दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है और यदि हम लोग भारत की बात करें तो हमारा देश कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या में आज विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। जब शुरुआती दौर में बीमारी हम लोगों के देश में पहुंची तो कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या इतनी नहीं थी, परंतु जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज पूरे देश के अंदर प्रतिदिन कोरोना के नए संक्रमित मामलों की संख्या 45,000 से पार पहुंच रही है। तो 45,000 से पार जब ये आंकड़ा प्रतिदिन पहुंच रहा है तो आप लोग देख सकते होंगे कि ये बीमारी आज पूरे देश के अंदर कितना विशाल रूप लेती जा रही है। जब शुरुआती दौर में कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ तो पूरा देश, आप और हम तमाम लोग बहुत सचेत थे, सावधान थे और सचेत और सावधान रहने के साथ साथ इस कोरोना की बीमारी से हम लोग भयभीत थे। परंतु जैसा हम लोगों ने देखा है कि जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है हम लोग निश्चिंत होते जा रहे हैं और हम लोगों का निश्चिंत होना, कोरोना की इस बीमारी को सही रूप से ना देखना, सीरियसली ना लेना, मैं समझता हूं कि ये इस बीमारी का इतना विशाल रूप लेना हम लोगों के जीवन में परेशानियों के पहाड़ खड़े कर देगा। जैसे जैसे कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, हम लोग अपने प्रियजनों को खोने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जहां जीवन में कामकाज जरूरी है वहीं साथ ही साथ आज के दौर में, आज के काल में अपना व परिवार का स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से मैं आप लोगों से लगातार निवेदन करता रहा हूं इस कोरोना काल में, आज भी आप लोगों से मैं यही निवेदन करने आया हूं कि जिस तरीके से हम लोगों ने शुरुआती दौर से लेकर और आज तक इस कोरोना की लड़ाई में अपना सहयोग देने का काम किया है, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखने का काम किया है, आज आपकी और हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। जो लोग सोशल मीडिया से अवगत हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, मैं समझता हूं कि आज हम लोग लोगों से नहीं मिल सकते, सार्वजनिक रूप से, सामूहिक रूप से लोगों को कुछ नहीं समझा सकते, परंतु ये सोशल मीडिया का जो माध्यम हम लोगों के हाथों में है, ये एक बहुत बड़ा माध्यम हम लोगों के बीच है जिसके द्वारा हम लोग अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जो नौजवान साथी भी मुझसे जुड़े हैं और जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, मैं समझता हूं कि आप लोगों की और हमारी जिम्मेदारी इसलिए बड़ी है क्योंकि जहां कोरोना की ये बीमारी इतना विशाल रूप लेती जा रही है, हम लोगों को उतना ही लोगों को जागरूक करना जरूरी है, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी जरूरी है। अपना, अपने परिवार का और खास करके जो लोग आपसे जुड़े हैं उनका ध्यान रखना इस कोरोना काल में बहुत आवश्यक है। मैं तमाम चीज़ों का आप लोगों के बीच जिक्र करते हुए, जैसा कि आप लोग ने देखा है कि आज सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो उन लोगों के कंधों पर है जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घर से बाहर जाकर नौकरी करते हैं, छोटे बड़े कारोबार में हैं या किसी भी तरीके के पेशे में हैं। और मैं समझता हूं कि आज उन लोगों का स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि उन लोगों के कंधे पर पूरे परिवार का भार होता है। इसलिए तमाम वो साथी जो अपने घरों से बाहर नौकरी करने जा रहे हों, जो अपने घरों से बाहर किसी अपने रोजगार के काम से जा रहे हों, छोटे बड़े कारोबारी हों या किसी भी प्रकार के पेशे में हों, मैं आप लोगों से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपना ध्यान रखें। अपना, आप लोग जब बाहर हों, जब आप लोग घर से बाहर किसी काम से निकले हों तो सामाजिक दूरी का आप लोग ध्यान रखें, लगातार अपने हाथों को धोते रहें और तमाम उन चीज़ों का ध्यान रखें जो सुरक्षा की चीज़ें आप लोगों को इस कोरोना से लड़ने से आप लोगों की मदद कर सकती हैं, इस कोरोना से आप लोगों को बचा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नौजवान साथी आज घर में बैठे हैं, क्योंकि पूरे देश के स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, देश के छात्र छात्राएं आज अपने घरों में हैं,
तो जितने नौजवान साथियों तक ये वीडियो मेरी पहुंचे, उन तमाम लोगों से, नौजवान साथियों से भी मेरा ये निवेदन है कि जहां आज आप लोग घर में हैं और आप लोग, एक बहुत सुनहरा मौका आप लोगों के बीच है कि जब आप लोग अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग अपने परिवार का ध्यान रखें। परिवार का ध्यान रखने के साथ साथ आज मैं आप लोगों से ये भी निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से आप लोग घरों में हैं, तो आने वाले समय में जिस तरीके से, जिस फील्ड में आप लोगों को जाना है, उसकी भी आप लोगों को संभव प्रयास जो आप लोग कर सकते हैं, वो संभव प्रयास घर बैठ के करने चाहिए। अपनी नॉलेज को आप लोग बढ़ा सकते हैं, अपनी नॉलेज को मजबूत कर सकते हैं। देश और दुनिया के जो महान लोग हैं, जिनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, आज आप लोग उनकी किताबों को पढ़ सकते हैं, आप ज्ञान ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मुद्दा जो आप लोगों के नहीं, पूरे देश के मन में है, पूरे देश के बीच चल रहा है। जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था गिरती चली जा रही है, लगातार देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं, और इस आर्थिक संकट के बीच में, इस आर्थिक संकट की वजह से लोग मानसिक संकट से गुजर रहे हैं। देश का एक बहुत बड़ा तबका आज नौकरी खोने की वजह से, कारोबार बंद होने की वजह से मानसिक रूप से परेशान होने का काम कर रहा है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, और बल्कि सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब लोग अपने प्रियजनों को खो रहे हों, इस कोरोना काल में लोग परेशान हो, घर में बैठे हों, लोगों के कारोबार बंद हो रहे हों, लोगों की नौकरियां जा रही हों, तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार कम से कम इन लोगों को, जो लोग आज रोजगार की वजह से परेशान हैं, नौकरी खोने की वजह से परेशान हैं, रोजगार ना होने की वजह से परेशान हैं, कारोबार बंद होने की वजह से परेशान हैं, सरकार कम से कम इन लोगों की मदद करे। लेकिन देश का युवा होने के नाते, देश का एक नौजवान होने के नाते, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आज इस सरकार से किसी तरीके की कोई आकांक्षा, कोई उम्मीद नहीं रख सकता हूं। मैंने ऐसा भी देखा है कि इस लॉकडाउन में, जब से ये कोरोना हम लोगों के बीच आया, इस कोरोना के बीच में जो लोग, बहुत से ऐसे परिवार थे जो अपने बच्चों को तालीम हासिल करा रहे थे, और किसी परिवार के कंधों पर 3-3, 4-4 बच्चों की पढ़ाई का भार था। लेकिन मैंने खुद 2-3 परिवार इस तरीके के देखे हैं कि जहां आज पिता घर पर बैठे थे, पिता के पास नौकरी नहीं थी, रोजगार नहीं था, तो जो बच्चे ग्रेजुएशन के छात्र थे, उन लोगों ने अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझने का काम किया। उन लोगों ने, उन बच्चों ने, जो उनके पास शिक्षा थी, जो उनके पास नॉलेज थी, उन लोगों ने आज जैसे तमाम चीजें डिजिटल होती जा रही हैं, तो इस डिजिटल की दुनिया में, इस डिजिटल वर्ल्ड में उन लोगों ने ऑनलाइन ट्यूशंस लेना शुरू किया, और एक अर्निंग, एक कमाई के जरिया, एक छोटा जरिया पकड़कर भी सरकार की अपनी परिवार की मदद करने का काम किया। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, जो लोग मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे हों, क्योंकि देश के छात्र छात्राएं भी आज घर में बैठे हैं, नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि परेशान होना हम लोगों की किसी परेशानी का समाधान नहीं हो सकता। हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ सकें, किस तरीके से अपने जिंदगी, अपने जीवन को आगे लेकर जा सकें, किस तरीके से जो परेशानियां हम लोगों के बीच हैं, उन परेशानियों से लड़कर अपने परिवार का हम लोग किस तरीके से सहयोग कर सकें, इस बात की हम लोगों को चर्चा भी करनी पड़ेगी, और इस बात पर हम लोगों को मंथन भी करना पड़ेगा। और जिस तरीके से आप लोगों ने देखा है कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है और लोग परेशान हैं, तो ऐसे समय में तो आप लोगों को आवाज भी उठानी होगी, अपनी आवाज भी बुलंद करनी होगी। और लगातार, जैसे आपको मैंने बताया कि 45,000 से पार प्रतिदिन का आंकड़ा हो चुका है, तो आप लोगों से मैं अंत में यही निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने घर पर रहें, अनावश्यक काम से आप लोग बाहर ना निकलें, जरूरी कामों से ही बाहर जाएं, और जो परिवार के सदस्य, जिनके कंधों पर परिवार का भार है और वो लोग बाहर जा रहे हैं काम पर, वो विशेष रूप से अपना ध्यान रखें और पूरे परिवार के साथ रहकर इस कोरोना की लड़ाई से लड़ने का काम करें। अपने परिवार का, अपने मिलने वालों का, तमाम लोगों का आप लोग ध्यान रखने का काम करें। और मेरी आप लोगों के लिए यही कामना कि आप सब स्वस्थ रहें और जल्दी ये कोरोना की बीमारी हम लोगों के बीच खत्म हो और हम लोग, तमाम लोग दोबारा से अपनी जिंदगी में वापस लौट सकें। मैं
वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों से निवेदन कर सकता था, लेकिन बहुत से साथी हैं जो लगातार मैसेजेस करते रहते हैं, अपनी मोहब्बत भेजते रहते हैं, उन लोगों से भी बात करनी क्योंकि बहुत ज़रूरी थी। तो मैं आज आप लोगों के लिए इसीलिए एक ये संदेश लेकर आप लोगों के बीच आना था, इस बात पर आप लोगों से चर्चा करनी थी। और चर्चा के साथ साथ आज उन लोगों के लिए भी लगातार साथी मैसेजेस करते रहते हैं, तो कोई साथी अगर कोई बात करना चाहे तो वो यहाँ बात कर सकता है। ये जावेद पठान साहब कह रहे हैं नोमान भाई जिंदाबाद। जिंदाबाद मैं नहीं, जिंदाबाद आप तमाम लोग हैं, आप तमाम भाई हैं जो मुझसे जुड़े रहते हैं, अपना प्यार मोहब्बत आप लोग भेजने का काम करते हैं। शोराब साहब जुड़ रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। विवेक साहब जुड़ रहे हैं, आपका भी धन्यवाद। आदित्य यादव जी जुड़ रहे हैं, आपका भी धन्यवाद। रिहान सिद्दीकी साहब जुड़ रहे हैं, धन्यवाद। जावेद साहब जुड़ रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। साहू विशाल कुमार गुप्ता जी, आपका बहुत धन्यवाद और बहुत नमस्कार आपको। अख्तर रहीन साहब जुड़ रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। जैद साहब जुड़ रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। शोभित गुज्जर जी जुड़ रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ शोभित जी, आप कैसे हैं? अरशद साहब जुड़ रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। राजन भाई जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के साथी हैं हमारे शामली जिले के, उनका भी बहुत धन्यवाद। सलमान खान साहब जुड़ रहे हैं, बहुत आपका धन्यवाद। सतीश भारती जी जुड़ रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। तमाम जो साथी जुड़ रहे हैं उनका लगातार आप लोगों का प्यार मोहब्बत मिलता रहता है, आपका खुलूस मिलता रहता है। लेकिन जिन लोगों से बात नहीं हो पाती क्योंकि मैसेजेस की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूं कि लोगों तक पहुंचूं, लेकिन जिन लोगों से बात नहीं हो पाती उनसे माजरत चाहूँगा। आप तमाम लोग जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद करूंगा। और जो संदेश मैंने आप लोगों के बीच ये कोरोना महामारी के बीच आप लोगों के लिए दिया है, मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस संदेश को लोगों तक पहुंचाएं और अपने रूप से भी लोगों को जागरूक करने का काम करें। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत धन्यवाद और आप सबके स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।